ब्रेक और बात करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है और कल पहली बार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई है उनकी मुलाकात। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात गर्मजोशी भरे माहौल में हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वो आभारी हैं। पीएम ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कमला हैरिस ने जिस तरह से आत्मीयता से भारत की चिंता की, सहायता के लिए कदम बढ़ाए, उसके लिए वो एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। कमला हैरिस ने भारत के फिर से वैक्सीन निर्यात करने के जो फैसला भारत ने लिया है उसका स्वागत किया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी माना कि भारत सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है और वो दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। इस दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है। उन्होंने भारत को अहम साझेदार भी बताया है अमेरिका का। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups.
और हमारी सहयोगी कादम्बरी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कल मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच। कादम्बरी, ये पहली मुलाकात थी दोनों की, कोरोना काल में दोनों की फोन पर बात हुई है। यहाँ कई अहम बिंदु देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कमला हैरिस ने किस तरह से भारत की तारीफ की कि वैक्सीन निर्यात की बात कर रहा है, और भारत ने तारीफ की कि अमेरिका ने किस तरह से मदद की है कोरोना काल में। लोकतंत्र को बचाने की बात हुई है, आतंकवाद का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है। काफी अहम हो जाता है ये। बिल्कुल जया, और अगर आप देखें तो कल यानी कि पहले दिन पीएम का एक बड़ा पैक शेड्यूल था। उन्होंने सीईओ से सबसे पहले बात की, उसके बाद दो बायलैटरल हुए, दो पीएम्स के साथ, जापान के पीएम के साथ और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ ही 1-to-1 पहली मुलाकात थी कमला हैरिस से। और आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन की हैं कमला हैरिस, और इसके पहले इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो क्वाड के पहले सभी मुलाकातें हो चुकी हैं। जो अहम यहां पर पॉइंट्स हैं, पहले भी बात हुई थी जिसपे पीएम ने भी कहा कि पहले बात हुई थी और कमला हैरिस से उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। कमला हैरिस ने वैक्सीन इनिशिएटिव जो है भारत का, उसको भी अप्रिशिएट किया। भारत दोबारा से वैक्सीन फिर से शुरू करने जा रहा है, दुनिया को भेजना, उसको लेकर उन्होंने बात की। ये साफ तौर पर जब फॉरेन सेक्रेटरी जो है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उनसे पूछा गया कि क्या क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हर मुद्दे पर, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या वैक्सीन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे कमला हैरिस से बात हुई है। यहां पर एक अहम चीज जो हमारे दर्शकों ने भी सुनी, वो ये कि बातचीत में जब पीएम ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकी गुटों का समर्थन कर रहा है, उसको ये एक साफ तौर पर पीएम ने बताया कैसे भारत जो है वो एक विक्टिम रहा है, पीड़ित रहा है आतंकवाद का। खुद से कमला हैरिस ने ये कहा कि जो हुआ है, जो पाकिस्तान है वहां पर आतंकियों को रोकना होगा, पाकिस्तान को ये कदम उठाना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका दोनों के लिए ही एक खतरा है और ये रोकना जरूरी है। तो ये एक बड़ा अहम मैसेज यहां पर था दोनों की बातचीत में, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया। हालांकि ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर आप देखें दोनों की बातचीत के पहले, और ये पहली मुलाकात थी दोनों के बीच, तो काफी एक कॉर्डियल जैसा रहा माहौल। लेकिन वहां पर कमला हैरिस जो है, जो इस चीज के लिए बार बार जानी जाती है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि लोकतंत्र को बचाना और जो बेस्ट इंटरेस्ट में है, जो अपने लोगों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में, ऐसी डेमोक्रेसी को आगे ले जाना दोनों देशों के लिए जरूरी है। तो ये बार बार वो भी कहती रही हैं, और बाकी कई जो अमेरिकन नेता हैं वो भी कई बार इस तरह की चीज कह चुके हैं। तो ये एक अहम मुलाकात है जरूर, और पहले भी बातें होती रही है, लेकिन ये अपने आप में पहली मुलाकात के कारण और इन सभी चीजों के कारण काफी अहम हो जाता है।